हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं टॉर्क। तो टॉर्क क्या है बेसिकली, तो देखते हैं हम। तो देखिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक डाइपोल है जो हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो ये हमारा डाइपोल है, इधर माइनस क्यू चार्ज और इधर प्लस क्यू चार्ज। तो अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कुछ फोर्स अप्लाई करेगा और वो हमारा डाइपोल है वो ऐसा मूवमेंट दिखाएगा। तो मूवमेंट को ही हम कहते हैं टॉर्क। देखिए, अभी ये स्ट्रेट है, कुछ देर बाद आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा हमारा डाइपोल। देखिए, ये हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा डाइपोल है ऐसा, मतलब झुक गया है। तो देखिए, इतना जो एंगल है उतना लगा हमारा टॉर्क, तो इसी को हम टॉर्क कहते हैं। तो अभी टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, तो आप पहले फॉर्मूला देख लीजिए, बाद में हम उसे डिराइव करेंगे। मतलब डिराइव करने जैसा कुछ है नहीं, ये आपको मतलब डायरेक्ट इसको याद रखना पड़ेगा आपको, इसकी फॉर्मूला। तो इसकी फॉर्मूला है हमारी P क्रॉस E। तो आप याद रख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E है, सब वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं PE साइन थीटा। तो अभी देखते हैं हम थियरी। तो आप डायग्राम देख सकते हैं। तो देखिए, डायग्राम में हमारा डाइपोल है जो कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को कैरी करता है। अभी ये सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस 2 है, तो इतना है और इतना है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्मली अप साइड और हमारा फोर्स है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि टॉर्क में हमेशा फोर्स ज़ीरो होता है, क्योंकि माइनस चार्ज हमारा फोर्स नीचे डाउन साइड माइनस क्यू लगाता है और प्लस क्यू चार्ज हमारा फोर्स अप साइड प्लस क्यू लगाता है। तो हमारा क्यू ई माइनस क्यू ई सब मिलकर हमारा फोर्स है वो नेट फोर्स है हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी थियरी देखते हैं। तो देखिए, थियरी में देखिए, कंसिडर अ परमानेंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E एज सोन इन फिगर। देखिए, कंसिडर परमानेंट डाइपोल, आप एक डाइपोल को कंसिडर कीजिए जो कि हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया है और उसका डाइपोल मोमेंट है P। तो देयर इज़ फोर्स क्यू ई ऑन प्लस क्यू। देखिए, हमारा फोर्स क्यू ई है प्लस क्यू पर और माइनस क्यू ई है माइनस क्यू पर। तो मतलब हमारा नेट फोर्स डाइपोल का है वो ज़ीरो हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो क्यू ई माइनस क्यू ई हमारा नेट फोर्स है वो ज़ीरो निकल के आएगा। तो देखिए, व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो टॉर्क बिकम्स इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन। देखिए, जब हमारा फोर्स जीरो हो जाता है तो टॉर्क हमारा इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब वो अपने आप लगना शुरू हो जाता है अपना टॉर्क। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा टॉर्क का, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड देखिए क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। अभी इधर साइन थीटा हम क्यों लेते हैं, तो देखिए आपको जो समझना है थियरी में वो सिर्फ इतना समझना है कि हम साइन थीटा क्यों लेते हैं। तो देखिए, जब आपके दो वेक्टर्स एक प्लेन बनाते हैं और प्लेन से आपका परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है, तो वो वेक्टर आपका साइन थीटा मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट बनाएगा आपका, तो उसको हम साइन थीटा लेते हैं। तो देखिए, आपका डाइपोल है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, तो इधर हम थीटा लगाएंगे तो थीटा हमारा साइन थीटा आएगा जो कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए हम इधर साइन थीटा लेते हैं। तो देखिए, मैग्नीट्यूड आपका आएगा क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि 2aq साइन थीटा। तो ये आप याद रखना। भी आगे देखिए, तो अभी डायरेक्शन आपको पूछे टॉर्क की, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर कमिंग आउट ऑफ इट। तो हमारी डायरेक्शन है वो नॉर्मल होती है जो हमारा प्लेन बनता है पेपर कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। देयरफॉर टॉर्क इज गिवन एज फॉलो। तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप थियरी में इतना लिखोगे तो चलेगा। तो देखिए, टॉर्क हमारा आएगा पी साइन थीटा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। वेक्टर आएगा क्योंकि हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, इसीलिए हम साइन थीटा ले रहे हैं। अगर स्केलर प्रोडक्ट होता तो हम इधर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और डॉट में हमारा कॉस थीटा आता, लेकिन इधर हमने वेक्टर लिया है तो हमारा साइन थीटा आएगा। तो ये आप याद रखना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, हमारी लेक्चर्स बिल्कुल स्मॉल हो गए, तो आप स्मॉल कॉन्सेप्ट एक एक लेक्चर में, मतलब आपका समय बचे उस तरीके से आप देख सकते हो। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।